नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष पावर में। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे महादशाओं की। हर बुरी महादशा दुख पीड़ा को बढ़ाती है और रफ्तार को रोकती है। जन्म कुंडली के अनुसार खराब ग्रह की महादशा किसी की सगी नहीं होती। जब भी आती है जिंदगी के परखच्चे उड़ाने लगती है। खराब ग्रहों की महादशा में इंसान की प्रगति को रुकावट होती है, उसका कामकाज चौपट हो जाता है और उसके ऊपर कर्ज तेजी से बढ़ने लगता है। कई लोग काम की स्पीड नहीं मिलने से दिवालिया भी हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और आपके घर के भी अंदर तमाम तरह की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। परिवार में झगड़ा बढ़ेगा, जीवन साथी बीमार रहेगा और दवाइयाँ और हॉस्पिटल में पैसा पानी की तरह खर्च होने लगता है। बुरी आदत इंसान को अपनी तरफ ले घेरती है। दुश्मन का घेरा मजबूत होता है, हर प्रयास बेकार होता है। लेकिन सही दिशा में यदि जाएंगे तो दुख दूर हो जाएगा। अगर ज़िंदगी सरल, सुखी और प्रगति पथ पर है तो दशाएं समझो अच्छी चल रही हैं, और अगर ज़िंदगी की रफ्तार थम गई, जीवन में दुख तकलीफ बढ़ते जा रहे हैं और अशुभ महादशाओं में जीवन फंस गया, तो समझो कि आपके जीवन में एक साथ कई परेशानियां आनी हैं और सबसे आपको निपटना है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो कुंडली में महादशाएं चल रही हैं वो आपको नुकसान ही पहुंचाएं। विधि विधान के द्वारा, वैदिक रीति रिवाज से, पूजन के द्वारा, मंत्रों के द्वारा या रत्न रुद्राक्ष के द्वारा इन चीज़ों को शांत भी किया जाता है और उन्हीं महादशाओं से लाभ भी लिया जाता है। हमारे जीवन में कुंडली में 9 ग्रहों की महादशाएं चलती हैं, उसके साथ साथ सभी 12 राशियों की भी चर दशाएँ चलती हैं और इसी के साथ साथ अष्टयोगिनी की भी दशा चलती है। मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, ये 8 महाविद्याएं यानी कि अष्टयोगिनी भी हमारे जीवन के साथ जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों, विषय बड़ा रोचक है। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की बटन को सिलेक्ट करना न भूलिए, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले। ज्योतिष से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी, सहायता, कुंडली विश्लेषण, कुंडली मिलान, कृषि अशुभ ग्रह नक्षत्र के शुभ होने के लिए कोई उपाय ढूंढ रहे हैं या किसी प्रकार का रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाह रहे हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आकाश मंडल में यूं तो बहुत सारे ग्रह और उपग्रह हैं, परंतु धरती के मान से 6 ग्रह, 2 छाया ग्रह और 1 उपग्रह के प्रभाव को मान्यता दी गई है। इन्हीं की दशा, महादशा और अंतरदशा को कुंडली में प्रदर्शित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार जातक के जीवन पर इन्हीं की दशा या महादशा का प्रभाव पड़ता है। महादशा का शब्द एक ऐसा अर्थ है, वह विशेष समय जिसमें कोई ग्रह अपनी प्रबलतम अवस्था में होता है और कुंडली में अपनी स्थिति के अनुसार शुभ अशुभ फल देता है। 9 ग्रहों को 12 राशियों में बांटा गया है। सूर्य और चंद्र के पास 1-1 राशियों का स्वामित्व है। अन्य ग्रहों के पास 2-2 राशियों का स्वामित्व है। विंशोत्तरी गणना के अनुसार ज्योतिष में आदमी की कुल उम्र 120 वर्ष मानी गई है और इन्हीं 120 वर्षों में आदमी के जीवन में सभी ग्रहों की महादशा पूर्ण हो जाती है। ग्रहों की महादशा का समय जैसे सूर्य का 6 वर्ष, चंद्रमा का 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, गुरु 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष और शुक्र 20 वर्ष। इन वर्षों में मुख्य ग्रहों की महादशा में अंतर्गत अन्य ग्रहों का भी गोचर या भ्रमण होता है, जिसे अंतरदशा कहते हैं। जिस ग्रह की महादशा होगी उसमें उसी ग्रह की अंतरदशा पहले आएगी, फिर ऊपर बताए गए क्रम के अनुसार से बाकी अन्य ग्रह भ्रमण करते हैं। इस समय के में मुख्य ग्रह के साथ अंतरदशा स्वामी के भी प्रभाव का फल अनुभव किया जाता है। ग्रहों की अंतरदशा का समय पंचांग से निकाला जाता है
अधिक सूक्ष्म गणना के लिए अंतर्दशा में इन्हीं ग्रहों की प्रत्यंतर दशा भी निकाली जाती है, जो इसी क्रम में चलती है। इससे अच्छी बुरी घटनाओं का ठीक समय का आकलन किया जाता है। 12 भाव के स्वामी ग्रहों में से अधिकाधिक 7 या 8 ग्रहों की महादशा मनुष्य के जीवन में आती है। विभिन्न भावेशों की महादशा भिन्न भिन्न फलों को देने वाली होती है। लग्नेश यानी कि लग्न के स्वामी ग्रह की महादशा स्वास्थ्य लाभ देती है, धन और मान प्रतिष्ठा प्राप्ति के अवसर देती है। धनेश यानी दूसरे भाव के स्वामी की महादशा में धन लाभ तो होता है, मगर अष्टम भाव से सप्तम होने के कारण यह दशा स्वास्थ्य को कष्ट देती है, शरीर आपकी दुखी रहेगी। सहज भाव यानी कि तीसरा भाव के स्वामी की दशा प्रायः अच्छी नहीं मानी जाती, भाइयों के लिए परेशानी और उनसे रिश्ते बिगाड़ती है। चतुर्थेश की दशा सुखदायक होती है, घर वाहन सेवक का सुख मिलता है, लाभ होता है। पंचमेश की दशा धनदायक तथा सुखदायक देने वाली होती है, संतान की उन्नति होती है, मगर माता को कष्ट मिलता है। शत्रु भाव होने से छठे भाव के स्वामी की दशा रोग, शत्रु भय, अपमान, संताप और पुत्र को कष्ट देने वाली मानी गई है। सप्तमेश की दशा स्वयं के लिए और जीवन साथी के लिए कष्टकारक होती है, बेकार की चिंताएं बढ़ती है। अष्टमेश की महादशा में मृत्युतुल्य कष्ट, भय, हानि, स्वास्थ्य का समस्या और परिणाम मिलते हैं। नवमेश की महादशा भाग्योन्नति करवाती है, पदोन्नति, धनागम, प्रभाव में वृद्धि जैसे फल मिलते हैं। लाभेश यानी कि एकादश भाव की दशा धन, यश और पुत्र प्राप्ति कराती है, मगर पिता को कष्ट देती है। मित्रों का साथ मिलता है, लेकिन कभी कभी मित्र धोखा भी दे देते हैं। 12वां भाव व्यय भाव होता है। व्ययेश की दशा देह कष्ट, धन हानि, अपमान, पराजय, शत्रु से हानि, यहाँ तक कि कारावास का भी कारण बनती है। लेकिन इन दशाओं से निपटने के लिए ज्योतिष में बहुत सारे उपाय हैं। मंत्रों के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, अपने दान धर्म के माध्यम से या रत्न रुद्राक्ष के माध्यम से इन महादशाओं द्वारा मिलने वाले दुष्परिणाम को अच्छे में बदला जाता है और अच्छे परिणाम को और अच्छा भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।